आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। हो सकता है आपको दिख रहा हो, अग्नि 5 पूरा पाकिस्तान, पूरा चीन, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं इसकी काट की कोई मिसाइल नहीं, एक बार हिट करो तो कई टारगेट हिट कर देगी। बड़ी खुशी है कि आपने कोई काम करके दिखाया, लेकिन अब सुनिएगा, मुस्कुराहट रखिएगा और बात मुकम्मल करने। मैं तो हंस इसलिए दिया कि पहली लाइन में मुकीम भाई आपने कुछ अच्छी बात कही, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। वो था चना बाजे घड़ा, बात पूरी करिए। अभी तो आगाज कर रहा हूं अच्छी बातों से। इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मिसाइल क्या करेगा और कब करेगा, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि अभी क्यों इसको लॉन्च किया गया। उसकी वजह यह है कि बिहार का इलेक्शन मौत का सामान बन रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी की जिन जिन स्टेट्स में हुकूमतें हैं वो नाकाम हो रही हैं, पब्लिक में अपनी सपोर्ट खो रही हैं। सीएम दिल्ली रेखा गुप्ता को घर पे चपेड़े थप्पड़ मारे गए। योगी के जनता दरबार में एक आदमी ने कल जहर खाया। चीन के सामने आपने घुटने टेके, अब उसको छुपाने के लिए ये आपने स्टंट किया है। $5 बिलियन का एक पीस है। इतने में तो जितना इस पे खर्चा किया आपने, भारत के हर जिले में एक डिस्पेंसरी बन सकती। मुकीम अहमद, मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह के हवाले करता हूं आपको, लेकिन एक बात सुनिए। आप कह रहे हो घुटने टेकने उसको कहते हैं जो मुनीर ने जाकर अमेरिका में किया, बलूचिस्तान को गिरवी रखकर चले आए। घुटने टेकना उसको कहते हैं भाई, घुटने टेकना किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक और मॉडल देखिए, ये मॉडल याद है ब्रह्मोस का? ब्रह्मोस ने सरगोधा से लेकर और कहां कहां कहर बरपाया, याद है कि नहीं? तो ये है, और इस समय कोई चुनाव नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, और देखिए यहां पर ब्रिगेडियर हंस भी रहे, किस लिए हंस रहे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आपसे सवाल था कि आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके हिसाब से स्टंटी है कर्नल शैलेंद्र, इनके हिसाब से मान लीजिए स्टंटी है, मैं कह रहा हूं ये फायर हो गई तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा? मुकीम अहमद को जवाब तो देना चाहिए था इसको। और जय हिंद, नमस्कार मुकीम भाई। एक बड़ी छोटी सी बात करेंगे आपस में, एक सेंसिबिलिटी की, क्योंकि आपके जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं वो मेरा आकलन है कि शायद वो इस बात को सेंसिबली करें। ये इलेक्शन कहां से बीच में आ गया? मैं आपको एक बार फिर से मौका देता हूं। ये स्मार्ट पेंसिल है, जवाब दे रहा हूं। सुनिए डॉक्टर रिशाद, आप पेंसिल देख रहे हैं तो पेंसिल देखिए, स्मार्ट पेंसिल है। और स्मार्ट पेंसिल जानते हैं ये टैब पर लिख सकती है, ये टैब पर लिख सकती है। आपको नहीं पता होगा, इसको मैं जरा करेक्ट कर देता हूँ। नहीं ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है। ये देखिए, ये स्मार्ट पेंसिल है। देखिए ना, आप बोलिए, आपका इरशाद नाम लिख दूं यहाँ पर? अभी सुन तो, और बोलिए, आप मेरी ये स्मार्ट पेंसिल है तो पेंसिल की बात ना करें, बोलने का मौका दिए। हाँ बोलिए, मुझे पूरी बात तो करने देना प्लीज। मैं ये कह रहा था कि आपका ये मिसाइल और मेरी पेंसिल ज्यादा ताकतवर है। क्यों? कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। आपने देख लिया कि सिंदूर कैसे आप लेके भागे अपने घरों की तरफ वापस। आपने देख लिया कि किस तरह पजीराई हो रही है, किस तरह इज्जत एहतराम हो रहा है मेरे आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल हाफिज आसिफ मुनीर साहब का पूरी दुनिया में। दूसरी बात सुनिए ना, जरा पूरी बात करने दें। अरे बीच में कोई बोला ही नहीं भाई, चाइना के वजीर बीच में कोई बोला ही नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, सुन तो रहे हैं। अरे सुन रहे हैं भाई, आप सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। जूते चाटने गए तो बोल रहे हैं, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं मुझे? मैं कहा कोई बीच में नहीं बोला। अच्छा चलिए, मैं हंसू भी नहीं। अब आपकी बात पर हंसी आ गई, डॉक्टर रिशाद नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। आप कह रहे हैं जज्बे से लड़ी जाती है, इधर मिसाइल फट रही है, आप कह रहे हैं जज्बा। अरे आप अगर चुटकुला और मजाक करेंगे तो हंसना तो पड़ेगा ना अरशद भाई। मैं बिल्कुल ना। अच्छा चलिए, बोलने देते, 1 मिनट बोलिए डॉक्टर रिशाद, बोलिए 1 मिनट बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि चाइना के वजीर खारजा मौजूद मेरे कल मुल्क में मौजूद थे, आप गए, आपको लिफ्ट नहीं कराई गई। दूसरी बात, वजीर खारजा अमेरिका के भी आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि खुशहाली आ रही है खित्ते में, दहशतगर्दी कम हो रही है, दहशतगर्दों को हमने मारना शुरू किया ना। उसमें अगर आप अपनी दहशतगर्दी से बाज ना आए, अगर मोदी सरकार दहशतगर्दी से बाज ना आई, फिर आगे आप ऐसा सबक सीखेंगे। आप जोक पर आप आ गए डॉक्टर इरशाद। ललित अंबरदार, सांस कहां से लेना है? मतलब भारत कह रहा है कि हम ये अग्नि 5 फोड़ देंगे अगर दोबारा आंख दिखाई। ये कह रहे हैं ये पेंसिल देख लो, ये मेरा जज्बा देख लो,
अब ये अग्नि 5 जब गिरेगी तो जज्बा देखेगी, देखिए, आतंकी भेजने का जज्बा कि जहां गिरेगी वहां सब कुछ खत्म। मेरे एयरफोर्स के शाहीन आपके मुल्क में घुस के मार शाहीन 3 फट गई, आप तो कहते हैं डेराबुस्सी में जाकर बलूचिस्तान में एयरफोर्स के शाहीन हिंदुस्तान में घुस के मार के आए आपको, याद कीजिए, झूठ ना बोलिए, दिखाइए। आपके असेंबली के लोग बोलते हैं। एक मिनट मैं बताऊं यार, अरे सुनिए 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 सुनिए, लोग बोल, अरे सुनिए, बोलिए, चले बोलिए, सुनिए यार, सुनिए, मैं ये आपको आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो एक छोटा सवाल पूछा हूं, नजम सेठी दहशतगर्द है, ये जानते हो? चले नजम सेठी बलूचिस्तान लिबरेशन के मुजाहिद हैं, जानते हैं आप? हबीबुर रहमान रह चुके हैं आप, इसलिए आप ये मत बोलना शुरू कर दे कि जो बलूचिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, इसके बाद आप ही के पास गरीब आवाम को जो इस्लाम की जो अफीम पिला रहे हो ना, यही आपको डुबा बैठेगा। सुनिए, आपने नूर खान बेस जा सकते हो आप? उसके नूर खान के आसपास 10 किलोमीटर में आप अकेले जा सकते हो सिविलियन होके? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसको हमने तबाह कर दिया है, उसको तबाह कर दिया। उसमें अमेरिकन कंट्रोल, अरे सुनो तो सही, कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटरनेट सब खत्म हो चुका है, कमांड कंट्रोल खत्म हो चुका है। चार, अरे सुनिए, वहां पे 4 मीटर आरसीसी को हमने तबाह कर दिया है। आप सरगोदा के आसपास जा सकते हैं? सरगोदा के आसपास पाकिस्तानी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए सुनिए, आपने जो अमेरिका का दामन पकड़ लिया ना, वो 3A, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये दोनों आपको डुबा देंगे। और डॉक्टर इरशाद, मैं ललित अंबरदार और डॉक्टर इरशाद जिस सरगोदा आ रहा हूं, ब्रिगेडियर वकार, बस 10 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। पृथ्वी, जो ललित अंबरदार आपको याद दिला रहे हैं, जो गड्ढा हुआ ना सरगोधा में या फिर नूर खान, वो राफेल से ये ब्रह्मोस गई थी, कहीं नहीं हुआ कुछ। अब नहीं हुआ सर, आप आंख बंद कर लीजिए, चादर में घुस जाइए, गाड़ी में बैठकर निकल लीजिए, कहीं कुछ नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है? एक फोटो दिखाइए, हुआ ही नहीं है। लेटेस्ट दुनिया भर की एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेज दिखा दिया कि देखो रे भाई, ये हुआ, ब्रह्मोस हिट कर गई। आपके नेता का बयान है कि हम सोच रहे थे करें, तब तक उधर से ब्रह्मोस पर ब्रह्मोस आ गई। जज्बा कहां से? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के नेताओं ने ये बात कही है। मिसाइल बना रहे हो? चलिए, हाँ, ब्रिगेडियर वकार, ब्रिगेडियर वकार, जज्बा है, रुक जाइए, अब थोड़ा सा जज्बा है आपके पास। अभी तक थोड़ा सा ब्रिगेडियर वकार, मुझे लगता है ढंग से बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपसे एक टेक्निकली पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के पास, अरे हाँ ठीक है, रुकिए डॉक्टर इरशाद, रुकिए से आ रहा हूँ, ये अभी सुन ले। हाँ, ये है अबाबील व्हिच वाज फायर्ड इन 2017, MIRV है, सेम कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि 5। यार प्लीज यार देखिए ना, ये अल-बरूनी ने फिर 800 साल पहले सही किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, के बेसिकली यू कांट आर्गू विद दिस साइड यार, प्लीज आप दूसरे की बात सुन लेना। अबाबील सिस्टम इज एन MIRV एज गुड एज योर अग्नि 5 सो कॉल्ड, और 2017 में टेस्ट हुआ था, ठीक है। मल्टीपल बेसिकली टारगेट ले जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी